हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उस पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें जिससे कि कहानी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 का एंड हुआ था। हम देखते हैं शी अपने हस्बैंड से बातें करके सो जाती है। तभी गु की आँख खुलती है। वो उसकी सारी बातों को सुन चुका होता है। शी को सोता हुआ देखकर कहता है कि अब तक तुम्हारे जिंदगी में मुसीबत थी लेकिन अब नहीं रहेगी, क्योंकि तब मैं नहीं था लेकिन अब मैं साए की तरह तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर वो सोते हुए शी को देखने लगता है। अब सुबह होती है, शी की आँख खुलती है, तभी उसे वॉमिट होने लगती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है। अब डॉक्टर जेन से चेकअप कराने के बाद ये बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये न्यूज़ सुनकर डॉक्टर के साथ बाकी सारे ही लोग घबरा जाते हैं। कहते हैं कि यानी वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी या फिर किसी के पाप को वो पाल रही है, क्योंकि गु तो उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। ये सुनने के बाद शी भी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है और कह रही होती है उसने किसी के साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया, तब वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई। ये बात उसे खुद भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन खुद की सच्चाई से तो वो रूबरू थी ही, इसीलिए वो खुद भी समझ नहीं पा रही होती कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी शी को सबके सामने बुलाया जाता है, जहाँ पर शी की सास से लेकर बाकी सभी लोग आए होते हैं। अब सबके सामने गु की माँ शी को जलील करने लगती हैं। यहाँ तक ये भी कहती हैं कि वो उसे बहू नहीं मानती हैं, उसे इस घर में रहने की कोई भी जगह नहीं दी जाएगी, ऐसी आवारा बहू को रहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी शी के फादर भी यहाँ पर आ जाते हैं। उनके सामने भी यही बात रखी जाती है। अब शी अपने फादर से कहती है कि डैड, इन लोग तो हमें नहीं जानते हैं, लेकिन आप तो हमें जानते ही हैं कि मैं कैसी हूँ, मैं कितनी सच्ची हूँ, ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हूँ। जिस पर शी के फादर उसे धक्का दे देते हैं। कहते हैं कि मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तू मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं है। अब अपना ही जब अपनों का साथ देने से मना कर दे, तब गैरों को उंगली उठाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक ऐसा ही कुछ शी के साथ भी हो रहा था। शी के फादर भी उसे यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। अब ससुराल वाले शी को न जाने कितनी कड़वी तीखी बातें सुनाने लगते हैं, यहाँ तक कि धक्के देकर घर से भगाने भी लगते हैं। गु की माँ कहती है कि जिसका बच्चा है उसी के घर में जाकर रह ले, मेरे घर में आज के बाद आना भी नहीं। तभी यहाँ पर गु आ जाता है और सबके सामने ये बात कह देता है कि ये बच्चा उसका है। अब तो सारे ही लोग आंखें फाड़ कर गु को देखने लगते हैं कि ये कोमा पेशेंट बंदा अचानक कैसे यहाँ पर उठकर चला आया है। खैर, अब गु की गवाही देने के बाद सबका मुंह बंद हो जाता है और गु शी को लेकर अपने रूम में चला जाता है। कहता है कि उस रात उसने वो सब कुछ किया जो कि होना चाहिए था, लेकिन उसने शी को नशे की दवा दे दिया था, जिससे शी को लगा था कि वो ख्वाब देख रही है, लेकिन वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। अब शी मुस्कुराने लगती है, क्योंकि पहली खुशी तो गु के ठीक होने की थी और दूसरी खुशी कि उस पर इल्जाम हट चुका था। अब ये लोग फिर से लव अप से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। इसीलिए हमें रूम से बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गु की कजन यानी कि ली बड़ी ही परेशान होती है कि सब कुछ कैसे ठीक हो गया, क्योंकि वो तो हर हाल में शी को यहाँ से भगाने के प्लान में होती है। खैर, शी की जिंदगी में दुश्मनों की कोई भी कमी नहीं थी। उधर शी की बहन भी हाथ धोकर शी के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि उसका सपना होता है कि वो भी गु से शादी कर ले और शी का डिवोर्स करा दे, क्योंकि उसे अमीरी की खुशबू लेनी होती है। इसीलिए वो ली और कियान से मिल जाती है। अब इन लोग प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे इन दोनों को दूर किया जाए। इस प्लान के तहत शी के प्रेग्नेंट होने की खबर भी गु की गर्लफ्रेंड यानी कि शिया को दे दी जाती है। ये वही लड़की होती है जब गु कोमा में चला गया था तब इसकी मोहब्बत खत्म हो गई थी, लेकिन अब ठीक होने की खबर सुनकर फिर से वो गु से बहुत सारा प्यार करने लगी है। इस तरह 3 लोग शी के रिश्ते को खराब करने में लगे होते हैं। इतना ही नहीं, शी की मदर इल्ला को भी भड़काने में इन लोग लगी होती हैं और शिया गु को बहकाने में लग जाती है, लेकिन गु मजबूत अटल इरादों के साथ शी के पीछे ही लगा होता है, क्योंकि वो शी को दुनिया की सबसे अच्छी वफादार वाइफ मानता है। क्योंकि जब गु का साथ सबने छोड़ा था तब शी ने उसे अपनाया था, इसलिए इसी एहसान में वो डूबा होता है। लेकिन फिर एक दिन गु शी को लेकर बाहर जाता है, तब शिया भी वहाँ पर पहुँच जाती है
और शी को मॉल में अकेला छोड़कर गो को अपने साथ कार में लेकर चली आती है। इस बात को लेकर शी का मूड काफी ऑफ होता है। अब जब वो घर आती है तब गो से इस बात के लिए लड़ाई होती है, लेकिन गो बता देता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी दोस्त है, इससे ज्यादा वो उसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली प्यार तो वो अपनी वाइफ से करता है। ये कहकर शी को किस करने लगता है। बाद में इन लोग फिजिकल भी हो जाते हैं। हालांकि इस बात के लिए शी उसे रोक रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इससे बच्चे को खतरा हो सकता था। लेकिन गो तो ठहरा वाइल्ड एनिमल, वो शी की कोई भी बात को नहीं सुनता जब तक कि शी बेहोश नहीं हो जाती। अब बेहोश हो जाने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर ये जाता है, जहाँ पर इलाज के बाद शी को होश आता है। अब होश में आने के बाद वो गो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिस पर गो सॉरी बोलता है, कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, सारा कुछ होता चला गया। इस बार वो उसे माफी दे दे, आगे से ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेगा। अब गो के ऐसा कहने के बाद शी उसे प्यार से माफी दे देती है। अब गो शी को अपने साथ लेकर घर आता है। उसको ठीक ठाक देखकर गो की माँ हैप्पी हो जाती हैं, लेकिन बाकी लोग काफी चल जाते हैं और अंकल हैं कि उनकी नीयत अभी भी उसके लिए खराब ही होती है। वो उसको अकेला पाकर उसके साथ गलत करने लगती हैं, लेकिन शी अंकल को दांत काटकर उसके पास से भाग जाती है। अब रूम में जाने के बाद गो को देखकर थोड़ा उदास होती है और सोच रही होती है कि वो उसके अंकल की बात उसको कैसे बताए। तभी गो उसके पास आता है। फिर इन लोग काफी बात करने लगते हैं। इन्हीं बातों में शी सुबह किसी काम से बाहर जाने के लिए गो से इजाजत ले लेती है, जिस पर गो उसे इजाजत दे भी देता है। अब अगली सुबह शी जब बाहर जाती है तब ली ने पैसे देकर उसके पीछे एक बंदे को लगा दिया था, जो कि शी के साथ गलत करने लगता है। शी घबराकर भाग रही होती है, लेकिन वो उसके करीब आए ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पर गो आ जाता है, जो कि उसको मारकर उसके पास से भगा देता है। इस तरह ली का ये प्लान भी फेल हो जाता है, इसलिए वो नए प्लान की तैयारी में लग जाती है। ली अब शी के स्टेप सिस्टर से मिलती है और कहती है कि वो शी के पर्स में जहर की बोतल लाकर रख दे और खुद अपने घर चली जाती है, जहाँ पर शिया को भी बुला लेती है। यहाँ पर गो की माँ भी होती है। शिया मेहमान थी, इसलिए सारे ही लोग काफी रिस्पेक्ट से उसे बात कर रहे होते हैं और इसीलिए शी को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, जिससे शिया और ली बहाने बहाने से टेबल साफ कराने लगती हैं। इसी बीच इन लोग शी के सर पर पानी भी डाल देते हैं और फिर इन लोग कहते हैं कि गलती से गिर गया। अब पानी से भीगने के बाद शी को वॉशरूम जाना पड़ता है, जहाँ पर शिया भी चली जाती है। यहाँ पर शी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि गो से वो दूर रहे, और फिर थप्पड़ मारने के बाद शिया खुद ही रोने लगती है। अब उसकी रोने की आवाज सुनकर गो की माँ और ली भी यहाँ पर आ जाते हैं। शिया को रोता हुआ देखकर ली शी को एक थप्पड़ मारती है, कहती है कि मेहमान की रिस्पेक्ट भी तुम नहीं जानती हो। ये बात गो की माँ को भी काफी बुरी लगती है, इसीलिए उनको भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो फिर शी को घर से भगाने लगती हैं, लेकिन शी अपने रूम में चली जाती है। अब उसके जाने के बाद ली जल्दी से एक स्लो पॉइजन खुद भी खाती है और गो की माँ को भी खिला देती है। अब इन लोग बेहोश होने लगते हैं। ये देखकर शी यहाँ पर आती है और जल्दी से एम्बुलेंस के जरिए इन दोनों ही लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। इसी बीच शी की सिस्टर जहर लाकर शी के पर्स में रख देती हैं। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक ये बता दिया जाता है कि इन लोगों की तबीयत जहर की वजह से खराब हुई है। ये सुनने के बाद ली फौरन ही बोल पड़ती है कि ये जहर शी ने दिया है और यकीन नहीं है तो इसके पर्स की जांच करा ली जाए। अब जब पर्स की जांच कराई जाती है तब इन लोगों को जहर की बोतल मिल जाती है। अब इस बात से ये सारे ही लोग श्योर हो जाते हैं। अब जब ये बात शी को पता चलती है तब वो रोने लगती है, कहती है कि वो तो जहर का नाम भी नहीं जानती है और जहर देने के बारे में वो तो कभी सोच ही नहीं सकती है। लेकिन जब कई झूठे एक साथ झूठ बोलने लग जाएं, तो एक सच्चा इंसान झूठा बन ही जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ शी के साथ भी होता है। गो की माँ को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो तलाक देने की बात भी करने लगती हैं और फिर कहती है कि इसे फौरन यहाँ से भगा दो, और ये भी कहती है कि ये तो सबकी जान ही लेना चाहती है, ऐसी बहू उनको नहीं चाहिए। वो फिर गो को देखते हुए कहती हैं कि इसे अभी के अभी तलाक दे दो,
लेकिन गु को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता और इन लोगों को घर लेकर जाता है। 2 दिन के बाद सच पता लगाकर ली को झूठा साबित कर देता है। अब ये बात जब गु की माँ को पता चलती है तब वो ली को एक करारा थप्पड़ लगा देती हैं, क्योंकि जहर का आइडिया इसी का होता है। अब शी के पास गु की माँ दोबारा से जाती हैं और मेरी अच्छी बहू, हाय अच्छी बहू कहकर उसे अपने गले से लगाने लगती हैं। इस तरह ली को यहाँ भी हार का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे ही कई दिन गुजर जाता है। फिर एक सुबह शी बाहर जाती है, गु घर में होता है। इस तरह शी को अकेला देखकर अंकल उसे पाउडर सुंघाकर बेहोश करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। एक तरह से उसे किडनैप कर लेते हैं, कुर्सी से बांधकर उसके साथ गलत करने के ख्याल में होते हैं और इधर घर वाले शी का इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी जगह पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।